हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। मैं मनीषा कुबल इस चैनल पर हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे कुकिंग और एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज मैं जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर जैसी तकलीफ़ है उनके लिए एक्सरसाइज दिखाऊंगी, और जो लोग दिन भर कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए भी नेक की एक्सरसाइज दिखाऊंगी। ये एक्सरसाइज करने की वजह से उनका जो मसल्स पार्ट है वो रिलैक्स होगा और उस वजह से उन्हें पेन कम होगा। अगर दिन भर में 3 बार जैसे सुबह, दोपहर और शाम को वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें उससे ज़्यादा लाभ होगा। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है वो कंधों की एक्सरसाइज के पहले हॉट बैग से सेक ले। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वॉल की तरफ फेस करके खड़े रहना है और एक पैर को आगे लेकर उसी साइड के हाथ को स्ट्रेट रखना है और वॉल को टच करना है। इस तरह पैर को धीरे धीरे आगे लेके जाना है और वैसे ही अपने आप हाथ स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है। कोशिश करना है हाथ अपने आप धीरे धीरे ऊपर जाए। जैसे बॉडी आगे जाती है वैसे हाथ ऊपर जाता है। अभी वैसे ही बॉडी को पीछे लेके आएंगे तो हाथ नीचे लेके आना है। ये करते टाइम हाथ को स्मूथली ऊपर लेके जाना है और वैसे ही स्मूथली नीचे लेके आना है। कहीं पे भी झटका नहीं देना है। अगर आपका हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है तो जहाँ तक जाता है वहीं से नीचे आ जाना। अभी सेम एक्सरसाइज मैं नैपकिन के साथ कैसे करना है वो दिखाऊंगी। अगर आपका हाथ वॉल पे पुश नहीं हो रहा है तो बीच में नैपकिन पकड़ ले इस तरह और धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे नीचे आइए, सेम पहले की तरह। ये एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है। एक्सरसाइज के पहले हॉट बैग से ज़रूर सेक लेना है। अभी सेम एक्सरसाइज मैं आपको दूसरे हाथ से करके दिखाऊंगी। हाथ स्ट्रेट रखा है और एक पैर मेरा उसी साइड का आगे है और इस तरह मैं बॉडी को आगे ढकेल रही हूँ और पीछे लेके आ रही हूँ। देखिए जैसे हाथ ऊपर गया मेरा बॉडी भी आगे है। ऐसे आपको गिन के 10 टाइम्स करना है, लेकिन धीरे धीरे ही करना है, बिल्कुल फास्ट नहीं जाना है। अब हम वही एक्सरसाइज साइड से करेंगे। अभी फ्रंट किया था, अभी साइड से ऐसे हाथ स्ट्रेट वॉल पे टच करना है और हमें धीरे धीरे वो ऊपर लेके जाना है। हाथ को मूवमेंट देने से अच्छा हम बॉडी को मूवमेंट देंगे तो हाथ अपने आप ऊपर और नीचे आएगा। ऐसा हमें करना है क्योंकि हमें हाथ को दर्द नहीं देना है। ऐसे करने से हाथ में दर्द कम होता है। ये भी हम 10 बार करेंगे। अब सेम दूसरे हाथ से करेंगे। देखिए वॉल पे इस तरह टच किया है हाथ को और अभी हम हाथ स्ट्रेट ही रखना है और बॉडी को आगे धकेलना है तो हाथ अपने आप ऊपर जा रहा है। देखिए इस तरह धीरे धीरे ऊपर जाना है, धीरे धीरे नीचे आना है। ऐसे 10 बार आपको लगातार करना है। एक्सरसाइज के पहले अगर हम हॉट बैग से सेकते हैं तो मसल्स थोड़े लूज हो जाते हैं और एक्सरसाइज करना इजी हो जाता है। अभी हमें हाथ की उंगलियों के लिए एक्सरसाइज करना है। हाथ को सीधा करें और एक बार खोले और एक बार मुट्ठी बंद करना है। ऐसे 5 टाइम्स खोलो और 5 टाइम्स बंद करो। अभी हाथ की मुट्ठी करना है और गोल गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। अभी हथेलियों को इस तरह खोलकर उंगलियों को पीछे की तरफ खींचना है। अभी नीचे कर कर वापस पीछे की तरफ खींचना है। ऐसे दूसरे हाथ को भी आपको प्रॉपर करना है। अभी आपको शोल्डर को क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम घुमाना है। प्रॉपर मसल्स को फील करते हुए सीधा और उल्टा दोनों तरफ आपको घुमाना है। बहुत अच्छा फील होता है, यहाँ पे रिलैक्स लगता है। अभी देखिए उंगलियों को इस तरह लॉक करना है
और हल्के से पीछे लेके जाना है। कोशिश करना है हाथ को पीछे लेके जाए और इस तरह आगे की तरफ एक बार प्रेस करना है और एक बार पीछे की तरफ प्रेस करना है। ये भी आप धीरे धीरे करना है। अगर पेन होता है तो कुछ देर के लिए स्टॉप कर दो और कंटिन्यू वापस उसे करना है। ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। आराम से हाथ आगे लेके आके छोड़ देना है। हमें कहीं पे भी जर्क नहीं देना है। अभी हम हाथ के मुट्ठी बनाएंगे पहले और इस तरह गोल घुमाएंगे। एल्बो से आगे उसका राउंड करना है। धीरे धीरे 10 सीधा और 10 उल्टा रिवर्स में घुमाना है। अभी पूरा हाथ सामने की ओर हमें हल्के से ऊपर से नीचे तक गोल राउंड करना है। ये करते टाइम हाथ जैसे ही ऊपर जाएगा आपको पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसे करना है। ज़्यादा पेन है तो उसी जगह पे आपको रुक जाना है ऐसे। ये भी आप 10 सीधा और 10 उल्टा घुमाना है। आराम से स्लो बाय स्लो राउंड करना है। अभी हमने बड़ा राउंड किया था, अब छोटा राउंड करेंगे। उसमें क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम करना है। ध्यान रहे कि अभी जो राउंड कर रहे हैं वो छोटा रहेगा। इस तरह रिवर्स में वापस घुमाना है। आपको 10-10 करना है बराबर। देखिए हमने फ्रंट से अभी राउंड किया था, अभी वैसे ही साइड से हम राउंड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ हमने छोटा सर्कल किया है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अभी वैसे ही बड़ा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। देखिए मैं धीरे धीरे घुमा रही हूँ। जिन्हें पेन है वो इस तरह रुक रुक कर धीरे से करेंगे। अभी रिवर्स। जितना आप ये राउंड घुमाओगे आपके मसल्स लूज़ हो जाएंगे और आपका पेन कम हो जाएगा। अब हम दूसरे हाथ से भी सेम करेंगे। पहले छोटा सर्कल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 10 टाइम्स करना है आपको, याद रहे। अभी बड़ा सर्कल करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। धीरे धीरे करना है, स्मूथली जाना है। कहीं पे भी यहाँ जर्क नहीं देना है और ना फास्ट करना है। जैसे पेन है वैसे रुक जाना है। फिर हल्के से हाथ को वापस घुमाना है इस तरह। अभी हम नेक के लिए एक्सरसाइज करेंगे। एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट में घुमाएंगे, वो भी स्लो बाय स्लो घुमाना है। जब लेफ़्ट टर्न करते हैं तब राइट साइड में हमें स्ट्रेच फील होना चाहिए। अब हम राइट में टर्न हो रहे हैं, ऑपोजिट साइड में हमें स्ट्रेच फील होगा। धीरे से सामने आना है, वापस सेम रिपीट करना है। ऐसे हमें 10 टाइम्स करना है। जब हम नेक घुमा रहे हैं तो उसके साथ हमारी नज़र भी घूमनी चाहिए। आंख बंद करके नहीं करना है ये। बिल्कुल जर्क नहीं देना है, इसमें स्लो ही करना है। जैसे ही हम नेक घुमाते हैं वैसे रिलैक्स फील होता है। अभी हमें लेफ़्ट कान को, लेफ़्ट शोल्डर को टच करने की कोशिश करनी है। जैसे ही हम लेफ़्ट साइड टर्न होते हैं हमें राइट साइड में खिंचाव फील होता है। अभी ऑपोजिट साइड में हम
टर्न होंगे। अभी लेफ़्ट साइड में हमें खिंचाव फील होना चाहिए। पूरा स्ट्रेच हो रहा है। जिन्हें पेन है उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, यहाँ पे रिलैक्स फील होगा। ऐसे ये भी हमें 10 बार करना है, फील करते हुए करना है। अभी हमें श्रग्स करने हैं। ये कंधों के पीछे जो मसल्स है उसे रिलैक्स करने के लिए करना है। हल्के से कंधों को ऊपर लेके जाना है और धीरे से नीचे आना है। जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हमें 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स होना है। इसमें भी हमें बिल्कुल जर्क नहीं देना है, स्मूथली ऊपर जाना है, होल्ड करना है और वापस नीचे आना है। ये भी हमें 10 टाइम्स करना है। अभी हम लेफ्ट कान के ऊपर बराबर इस तरह रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। सिर को हाथ की तरफ धकेलना है और हाथ को सिर की तरफ धकेलना है। ऐसे 3 बार करना है। रिलैक्स, लास्ट टाइम और रिलैक्स। अभी राइट कान पे राइट हैंड रखना है, इस तरह कान के ऊपर रखना है और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है। सिर को हाथ के पास और हाथ को सिर के पास प्रेस करना है। बराबर 3 बार ऐसे करना है। अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। अभी हाथ के ऊपर हाथ ऐसे पकड़े और फोरहेड पे रखना है। वापस से हाथ को सिर की तरफ पुश करना है और सिर को हाथ के ऊपर पुश करना है। ऐसे हमें 3 टाइम्स करना है। अच्छी तरह पुश करना है तो ही हमें रिलैक्स फील होगा। ये हो गया 3 बार। अभी पीछे इस तरह पकड़ना है और वापस अपोजिट डायरेक्शन में 3 बार सिर को हाथ के ऊपर और हाथ को सिर के ऊपर प्रेस करना है। अगले एक्सरसाइज में हमें चेयर लगेगी। अब हम पेंडुलम एक्सरसाइज करेंगे। हमें चेयर का सहारा लेके हल्का बेंड होना है और एक हाथ को पेंडुलम की तरह हिलाना है। ध्यान रहे जब ऊपर की तरफ जाएगा, जितना जाएगा उतना ही लेके जाना, जबरदस्ती नहीं लेके जाना है। आराम से इस तरह उसे मूवमेंट देना है। ये आपको 10 टाइम्स करना है। अब सेम दूसरे हाथ को करना है। वापस पेंडुलम की तरह हाथ को हिलाना है। आगे पीछे जितना आपको पॉसिबल है उतना ही लेके जाना। अगर पेन हो रहा है तो उसी साइड आपको रुक जाना है और वापस से उसको कंटिन्यू करना है। इसमें थोड़ा बेंड होना ज़रूरी है, आपको बेंड होके ही करना है। अब हमें स्ट्रेट खड़ा रहना है और एक हाथ से चेयर को इस तरह पकड़ना है। अब सामने की ओर हमें झुककर वापस पेंडुलम की तरह हाथ को इस तरह हिलाना है। जितना पॉसिबल है उतना ही हाथ को ऊपर लेके जाना है। ये आपको धीरे धीरे ही करना है।
अब वापस हम दूसरे हाथ का करेंगे। हमें सामने की ओर झुककर हाथ को पेंडुलम की तरह हिलाना है। ये एक्सरसाइज हमें 10 टाइम्स करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय फ्रेंड्स।